मुझे अप्रोच किया गया, आपको I swear by prophet, I swear by this shrine. आप क्या कहते हैं? मुझे अप्रोच किया गया, मुझे 2-3 बार लोग आ गए। कुछ लोग जो है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आए मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि सब कुछ हम देंगे आपको, आप आ जाओ। और ये भी कहा कि हमारे साथ कम से कम 20 MLA जो है वो है। जो लोग आप देख रहे हैं, क्या ये सारे चोर लग रहे हैं आपको? क्या ये डाकू लग रहे हैं? जो डाकू और चोर है वो उनकी पार्टी में है। जो भी ड्रग एडिक्ट है, जो भी पुलिस का जिसको FIR है, वो उनकी पार्टी में है। और उनकी पार्टी 1000 साल भी यहाँ पे कोशिश करे, वो यहाँ से एक भी सीट नहीं ले। देखो, मैं अभी भी स्टैंड हूँ, मैं वही बात अभी भी कह रहा हूँ, तब भी कही कि वो ईरान ने नहीं बुलाई। हसद है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को वहाँ का इन्विटेशन नहीं मिला, इसलिए हसद की बात नहीं है। लामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक पुरवकार जलसा यहाँ पर मुनक्किद हुआ, हजारों की तादाद में लोग आए थे और पावरफुल स्पीच थी चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला की। क्या कहेंगे सर? देखो, ये 26वीं बरसी जो बेगम शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की हम मनाने आ रहे थे, मगर एक मैसेज थी ये वर्ल्ड को और ख़ासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, वहाँ की लीडरशिप को, कि हमें जो आपने हक छीना है वो हक हमें वापस मिलना चाहिए। और लोग जो यहाँ पे, मुझे लगता है कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो वहाँ पर पहुँचे नहीं, वो सड़कों पर थे। तो लोगों का जमावड़ा देख के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और यहाँ की एजेंसी को पता होना चाहिए कि लोग क्या चाहते हैं। लोग यहाँ पे हमें स्टेटहुड का जो है वो स्टेटहुड पहली, उसके बाद 370 और 35A की लड़ाई हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह रहमान। हमें उम्मीद है कि आज के जलसे से उनकी आंखें जो है जो बंद थी वो खुल जाएगी। और इसके बाद हमारा जो अगला प्रोग्राम है वो वहाँ पे जंतर मंतर पर होगा और वहाँ पे भी हम प्रोटेस्ट करेंगे। और इंशाअल्लाह रहमान उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमारा सब कुछ मिलेगा जो हम चाहते हैं। जो हमारा ये छीना हुआ स्टेटहुड है वो हमें वापस मिलेगा। तो उसके लिए यहाँ पे लोग जमा हो गए। और लामी साहब मुझे बताइए, लोग बहुत थे यहाँ पर, स्टेटहुड के हवाले से बात की गई, लेकिन अभी जो प्रोटेस्ट प्रपोज्ड है उसके हवाले से अभी तक परमिशन नहीं मिला है, तो आप कैसे देखते हो उसको? प्रोटेस्ट तो उमर साहब ने खुद कहा कि हम प्रोटेस्ट डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे, जंतर मंतर के बाद जो हमारा प्रोटेस्ट है उसके बाद हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कर लेंगे। और उसके बाद आगे का लाहेमल देख लेंगे किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सीरियस है। अगला कदम जो है वो उसके बाद उठाया जाएगा। पहले तो ये स्टार्ट है, हम इंशाअल्लाह रहमान स्टार्ट करेंगे। और हमें उम्मीद है कि इसी जलसे से यहाँ पे शुरुआत होगी स्टेटहुड वापस मिलने की, क्योंकि वो उन्होंने वादा किया है। और हम विदिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अपना हक मांगते हैं। खुदा न खास्ता हम कोई और चीज़ नहीं मांगते हैं, कोई पाकिस्तान नहीं मांगता है, कोई चाइना की बात नहीं करता है, कोई अमेरिका की नहीं बात करता। हम विदिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान से मांगते हैं, जो आपने हमसे छीना है, जो डिग्रेड किया, ह्यूमिलेट किया, वो हमें वापस मिलना चाहिए। लामी साहब, आपने 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा पावरफुल बयान दिया और उसमें आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर, साबिका जो चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर की महबूबा मुफ्ती, वो ईरान एज यहाँ के लीडर नहीं की थी, ईरान ने उन्हें नहीं बुलाया था, बल्कि वो NSA की जो है सिफारिश है उस पर गए थे। आप अभी भी उस पर स्टैंड हैं? देखो, मैं अभी भी स्टैंड हूँ, मैं वही बात अभी भी कह रहा हूँ, तब भी कही कि वो ईरान ने नहीं बुलाई थी। उसको अगर ईरान को बुलाना ही था, यहाँ पे किसी मजहबी स्कॉलर को बुलाते, मीरवाइज उमर फारूक थे, आगा हसन जो शिया लीडर है उनको बुलाते, तो उन्होंने डेलिबरेटली उसको क्यों रिकमेंड किया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको रिकमेंड, उसका नाम किया और वहाँ पे वो गई। और उसके बाद अगर यहाँ पे और भी लीडर्स थे जिनकी एक साख्त है, वो 2 सीटों वाली महबूबा जी जिसने यहाँ पे बर्बादी की, जिसने यहाँ पे तहस नहस किया, जो आज यहाँ पे लोग जमा है, ये किस लिए जमा है? अगर वो तब 2014 में हमारी वो बात मानती, हमने उसको कहा था, मैं MLA था तब भी हमने कहा था हम आपको अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, मेहरबानी करके बीजेपी के साथ अलायंस मत करो। और उसने एक भी नहीं सुनी, उसने बीजेपी के साथ अलायंस की और उसका खमियाजा हम आज उठाए। मीर साहब, आप चूँकि आप PDP के क्रिटिक रहे हैं और ये बात भी आपने जो हाल ही में कही, उसके बाद जो PDP के हिमायती हैं वो ये कहते हैं कि शायद ये हसद है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को वहाँ का इन्विटेशन नहीं मिला, इसलिए हसद की बात नहीं है। ये आप रिकॉर्ड चेक करो किस तरीके से वो गई। क्या मजहबी लीडर वो है?
उसको तो मुझे लगता है अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना नहीं आता है, तो वो क्या बात करेगी वहाँ पे? देखो ना, वहाँ पे अगर बुलाना ही था, कोई स्कॉलर को बुलाना था, मीरवाइज को बुलाना था, आगा हसन मौसवी साहब को बुलाना था, या और भी कई लोग थे जिनको वो बुला सकते थे, तो मगर इसको रिकमेंड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिकमेंड किया और वहाँ पे भेज दिया। क्योंकि ईरान अगर किसी को भी दावत देगा या कोई मुल्क दावत देगा, जब तक जो लोकल सरकार है ये वो अलाउ नहीं करेंगे, तब तक उनको जाने कैसे दिया गया? सर, कल हमने जब भारतीय जनता पार्टी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें सुनील शर्मा ने कहा कि जब उन्हें कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आप जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा ये लुटेरी हैं, ये डाकू हैं, ये चोर हैं, हम इनके साथ क्यों जाएं? इन्होंने लोगों के हक यहाँ पर छीने और अब इस चीज़ से अपना ध्यान भटकाने के लिए ये दिल्ली जा रहे हैं। देखो, मैं बताऊंगा आपको, सुनील शर्मा साहब जो है वो एलओपी किस तरीके से बने वो वही जानते हैं बीजेपी वाले, मगर वो अनपढ़ आदमी है जो ये ज़बान इस्तेमाल करता है। ये जो लोग आप देख रहे हैं, क्या ये सारे चोर लग रहे हैं आपको? क्या ये डाकू लग रहे हैं? जो डाकू और चोर है वो उनकी पार्टी में है, जो भी ड्रग एडिक्ट है, जो भी पुलिस का जिसको एफआईआर है वो उनकी पार्टी में है, और उनकी पार्टी 1000 साल भी यहाँ पे कोशिश करे वो यहाँ से एक भी सीट नहीं लेंगे। जम्मू से, जो प्रॉपर जम्मू है वहाँ से वो कुछ ले सकते हैं, बाकी आज उधर भी उनकी ज़मीन जो है वो खिसक गई, तो यहाँ की वो बात करेंगे ये लुटेरे हैं, ये वो है, ये है, तो पहले उसको अपनी ज़बान पर लगाम देनी चाहिए, वो बात कहनी चाहिए जो ऑनरेबल यहाँ पे एमएलएज है या मिनिस्टर्स है, और जो लोग हमारे लिए ऑनरेबल लोग हैं, तो उनके बारे में ऐसी बातें हो तो ये शोभा नहीं है। लवी साहब, आखिर पर वो सेक्रेटरीट घेराव करने जा रहे हैं 20 तारीख को, तो आप इस सेक्रेटरीट घेराव को कैसे देखते हैं? वो कहते हैं कि इन्होंने जी जॉब स्कैम किया है, उसके खिलाफ हम जा रहे हैं, करप्शन की है। देखो, वो घेराव करेंगे अपने जो उनकी साख्त खोई हुई है, 5 साल जिंदा रखने के लिए अपने जो वर्कर्स है, ज़रखरीद जो यहाँ पे कुछ लोग हैं उनको बुला के वो वहाँ पे घेराव करेंगे। और किस बात पर करेंगे, क्या है? अगर उनके पास कोई प्रूफ है वो प्रूफ पेश करे, तो उमर साहब ने बार बार कहा कि मैं एक्शन करूंगा, उनके पास प्रूफ कोई नहीं है, सिर्फ ये ड्रामाबाजी है और कुछ नहीं। लालवी साहब, एक बहुत बड़ी बात चीफ मिनिस्टर ने अपने स्टेज पर की, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने उनके एमएलएज को खरीदना चाहा, तो इस पर मजीद रोशनी डालना चाहिए। मैं क्या बताऊं आपको, मुझे अप्रोच किया गया, आपको प्रॉफिट है, आप क्या कहते हैं? मुझे अप्रोच किया गया, मुझे 2-3 बार लोग आ गए, कुछ लोग जो है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, वो आए मेरे पास, उन्होंने ये कहा कि सब कुछ हम देंगे आपको, आप आ जाओ, और ये भी कहा कि हमारे साथ कम से कम 20 एमएलए जो है वो है। एक मतलब मैं बार बार कहता हूँ, एक एमएलए जो है उसका तो सवाल ही पैदा नहीं, एमएलए का कुत्ता भी अगर घर में होगा वो कुत्ता भी नहीं जाएगा। बाकी ये हवा में बातें कर रहे हैं, उनको बोलो हवा में बातें करो और ख्वाब देखो, मगर दिन में देखो, ये रात में देखो, दिन में मत। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरे साथ। और नाज़रीन, आप थे अब्दुल मजीद लालमी जो कि एमएलए हैं, और एक बहुत बड़ा बयान उन्होंने दिया। इन्होंने कहा न सिर्फ कोई और एमएलए नेशनल कॉन्फ्रेंस का, बल्कि उन्हें यानी खुद अब्दुल मजीद लालमी जो है उन्हें भी खरीदने की कोशिश की गई, उन्हें भी पैसे की लालच दी गई और उन्हें अप्रोच किया गया। और एक बहुत बड़ा खुलासा जो है उन्होंने किया, और उनका कहने के मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस का कोई एमएलए क्या बल्कि उनका कोई कुत्ता भी नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों से जुड़ी हुई पार्टी है। फिलहाल इस अपडेट में इतना ही। दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट मुसैफ फैज को इजाजत। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।